मध्य पूर्व की आग में एक और देश कूदने को तैयार है। एक ऐसा देश जो पर्दे के पीछे से तो कई जंगें लड़वाता है, लेकिन दशकों से खुद जंग के मैदान से दूर रहा है, और वो देश है तुर्की। अंकारा से दमिश्क तक सैन्य हलचल तेज हो चुकी है और माहौल ऐसा बन रहा है कि ना चाहते हुए भी तुर्की को एक बड़ी लड़ाई में उतरना ही पड़ेगा। इस तनाव की शुरुआत हुई 4 दिन पहले, जब तुर्की ने सीरिया के सबसे ताकतवर लड़ाका गुट यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एक अल्टीमेटम दिया। धमकी साफ थी, हथियार डाल दो वरना सबक सिखाया जाएगा। लेकिन एसडीएफ ने तुर्की के इस अल्टीमेटम को ठेंगा दिखा दिया और इसी के साथ मध्य पूर्व में एक और जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि तुर्की खुद क्यों लड़ेगा? वो सीरिया की नई सरकार से ये काम क्यों नहीं करवा सकता? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं जो तुर्की को सीधे जंग के मैदान में खींच रही है। वजह नंबर 1, सीरिया की कमजोर सेना। एसडीएफ कोई छोटा मोटा गुट नहीं है, उसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। इसकी तुलना में सीरिया के नए राष्ट्रपति अल-शरा की सेना अभी बहुत कमजोर है। हालत यह है कि खुद राष्ट्रपति अल-शरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुर्की की सेना ही उठा रही है। हाल ही में उन्हें मारने की 3 कोशिशें हुई, जिन्हें तुर्की के सैनिकों ने ही नाकाम किया। ऐसे में सीरिया की सेना एसडीएफ का मुकाबला नहीं कर सकती। वजह नंबर 2, एक साथ कई मोर्चे खुलने का डर। तुर्की जानता है कि अगर उसने सीरिया की सेना को एसडीएफ से लड़ने के लिए भेजा तो सीरिया के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। राष्ट्रपति अल-शरा के खिलाफ ड्रूज और अलावी समुदाय पहले से ही नाराज हैं। जैसे ही सेना एसडीएफ से उलझेगी, ये गुट भी बगावत कर देंगे और पूरा देश एक साथ कई मोर्चों पर जलने लगेगा। और वजह नंबर 3, ये तुर्की की अपनी सुरक्षा का सवाल। एसडीएफ जिन इलाकों में एक्टिव है वो सीधे तुर्की की सीमा से लगे हैं। राष्ट्रपति एर्दोगान ने आतंक मुक्त तुर्की का अभियान चला रखा है। अगर उनकी सीमा पर एसडीएफ जैसा मजबूत गुट बना रहता है तो ये उनके अभियान के लिए एक बड़ा खतरा है। डर ये भी है कि अगर एसडीएफ ने हथियार नहीं डाले तो तुर्की के अंदर कुर्द लड़ाके यानी कि पीकेके फिर से सिर उठा सकते हैं और एसडीएफ के साथ मिल सकते हैं। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। तुर्की एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां पीछे हटना उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है और आगे बढ़ना एक ऐसी जंग है जिससे वो अब तक बचता आया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने दुनिया को चेतावनी दी है, अगर एसडीएफ नहीं माना तो उसे सबक सिखाया जाएगा। लगता है मध्य पूर्व में एक और जंग का मोर्चा खुलना अब बस कुछ ही वक्त की बात है।